टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारे यूनिट नंबर 2 का एक पार्ट है। यूनिट नंबर 2 का एक पार्ट है जो आपने 12th में सभी लोगों को पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं। तो उसका यूनिट क्या होता है? आई, याद है? और एक फॉर्मूला भी शायद आप लोगों ने देखा होगा 12th में, I इज इक्वल टू BD³/12। देखा है? आई सुना है ना 12th में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग आपने शायद इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ अ रॉड, वो अलग अलग इसे देखा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ अपने को इतना डिफिकल्ट नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। हम लोगों को इसमें जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो है BD³/12 प्लस AH²। इस फॉर्मूले के साथ हम लोगों को डील करना है। और बेसिकली हम लोगों को आई निकालने के लिए सबसे पहले y बार निकालना जरूरी होगा। आई निकालने के लिए अगर आई x निकालना है तो आपको x बार भी निकालना पड़ेगा। और अगर आई बेसिकली जो टी सेक्शन के प्रॉब्लम है, आई सेक्शन के प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम में, रेक्टेंगल सेक्शन के प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको y बार निकालना पड़ेगा। y बार मतलब याद है आपको? समेशन ऑफ AY अपॉन समेशन ऑफ A, सेंट्रोइड। याद आ रहा है कुछ? तो इसको कैसे हमने शफल किया था फॉर्मूले को? A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2, A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। याद है? तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा इसमें कि अगर आपको पहले फिगर का A1 और Y1 मिल जाए, सेकंड फिगर का A2 और Y2 मिल जाए, दोनों का एरिया अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को क्या मिल सकता है? y बार मिल सकता है। आर यू गेटिंग? ठीक है। सो टेक डाउन प्रॉब्लम डायरेक्टली we will be starting with the problem. For rectangular section shown in the figure, for rectangular section shown in the figure, compute the values of IXX, IYY, IAB and IPQ. Draw this figure. This is 90 mm, this is 160 mm, this is X, this is YY, this is PQ, AB, and this distance is 50 mm. And here it is the centroid of this rectangle, correct? Now listen, very simple problem it is. We need to calculate IXX, IYY, IAB and IPQ. ठीक है? So for this, it is a single figure. रेक्टेंगल, करेक्ट? इफ इट इज लाइक दिस, अगर ये ऐसे होता, विजिबल है? अगर ये ऐसा होता तो इट इज हैविंग 3 फिगर्स, दिस रेक्टेंगल एंड दिस रेक्टेंगल, करेक्ट? बट इट इज अ सिंगल रेक्टेंगल, सो फॉर दिस we will be having only a single B and single D. What is B? Here B is this horizontal 90 mm. So 90 mm
B is this vertical, that is 160 mm. अभी देखो ये B जो मैं देख रहा हूँ इट इज हॉरिजॉन्टल एंड इट इज वर्टिकल, क्योंकि मैं IXX के बारे में भी सोच रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में भी सोच रहा हूँ। अगर मैं IYY के बारे में सोचूंगा तो इस फिगर को मुझे इस तरीके से देखना पड़ेगा, इस व्यू से। तो ये बन जाएगा मेरा B और ये बन जाएगा D। आर यू गेटिंग? अगर मैं IYY के हिसाब से देखूं तो ये जो होगा YY एक्सिस को पैरेलल लाइन, ये हो जाएगा B, और ये जो IYY को जो नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली, ये बन जाएगा D। ठीक है, तो IYY के केस में ये होगा B दैट इज 160 और D क्या होगा 90। ठीक है, बट IXX के केस में क्या होगा, दिस इज B मतलब 90 और 160 क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। ठीक है, सो कैन यू कैलकुलेट द एरिया 90 into 160? बोला 14400 mm square। आर यू गेटिंग? 14400 mm square। तो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, वो क्या निकालना है, IXX। तो प्लीज टेल मी IXX का फॉर्मूला हमने क्या देखा, BD3/12 बराबर, BD3/12 प्लस होता है H²। लेकिन ये देखो AH², इस केस में H² 0 होगा, H विल बी 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि हम लोगों को XX निकालना है, सेंट्रॉइड उसी पर है और पूरे फिगर का सेंट्रॉइड भी वही है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। आर यू गेटिंग? इसलिए वो AH² आपको नहीं लेना है। जब हम लोग IAB और IPQ लेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो BD3/12, टेल मी, B is 90, D is 160 का क्यूब अपॉन 12। सॉल्व दिस एंड टेल मी IXX कितना आता है, 90 into 160 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। Don't write anything, please do the calculations first. Yes? 30.72 into 10⁶. 30.72 into 10⁶. याद रखना है इसका यूनिट होता है mm⁴। क्या यूनिट होता है, mm⁴। क्यों? क्योंकि B का यूनिट mm, D का यूनिट भी mm और mm का क्यूब है यहाँ पे, तो mm into mm cube। If the base is same and you are doing the multiplication, then there will be addition of the powers, correct? So mm⁴. This will be the your answer of IXX. Similarly, can you calculate IYY? Tell me what will be the structure for IYY? IYY. What will be the structure for IYY? Yes. BD3/12, लेकिन B कौन सा होगा, 16.60। और अगर आपको इसको ही B बोलना है और इसको ही D बोलना है, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा B ही रहेगा और ये D ही रहेगा, तो फॉर्मूले में चेंज कर दो, BB3/12 कर दो। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला चेंज कर देंगे। अगर आपको यही B रखना है, यही D रखना है, पहले केस में BD³ होगा, दूसरे केस में DB³ होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलो, क्या है आपका ये 160 into 90 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। टेल मी द आंसर फास्ट। 9.72 into 10⁶ mm⁴. This will be the answer for IYY, correct? This will be the answer for IYY. Similarly, go for दूसरा क्या पूछा उन्होंने, IAB ना। तो इधर देखो IAB के लिए क्या करोगे, IAB के लिए फॉर्मूला है, IAB जो है वो भी x की तरह ही है, x एक्सिस को पैरेलल है वो, बराबर है। तो सिंपल उसमें सिर्फ ऐड कर दो IXX प्लस AH²। तो अभी IXX क्या है जो आपने निकाला है ऑलरेडी, 30.72 into 10⁶ ब्रैकेट में लिख लो इसको चाहिए तो, प्लस एरिया क्या है 14400
1400 इंटू h मतलब क्या, अभी देखो ये जो है आपका AB, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर मतलब ये वाला, और पूरे फिगर का सेंट्रोइड ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, ये कितना है, if this is 160 this should be 80, so 80, उसका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, and tell me the answer. 1.9. 122.88 into 10 raised to 6. 122.8 into 10 raised to 6. This is the answer. Unit will be again same, mm raised to 4. You can do the calculations at home. And last IPQ. अभी मुझे आप लोग बताओ IPQ का क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बताओ. IXX प्लस सिंपल है, PQ भी किसको पैरेलल है, XX को ही पैरेलल है, तो इसमें IYY आएगा ही नहीं, IXX ही आएगा. IXX प्लस AH स्क्वायर, तो IXX कितना है आपके पास 30.72 इंटू 10 रेज़ टू 6 प्लस एरिया वही है आपका 14400 इंटू H कितना है, अभी इस केस में H कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा 30, वेरी गुड 30 का स्क्वायर, क्योंकि ये कितना दिया है 50 दिया है मैंने बराबर, ये 50 था, ये 80 है, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए वो बन जाएगा 30, करेक्ट. 80 माइनस 50 इज 30 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है IPQ का आंसर 43.6 इंटू 10 रेज़ टू 6, 43.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm raised to 4. These all are the answers that you require. ये हो गया IXX. Here is your IYY. Here it is IAB. And here IPQ. तो ये बन गए आपके आंसर्स. This is only the basic sum. इसके बाद हम लोग एक T सेक्शन देखेंगे एंड एक आई सेक्शन देखेंगे, ठीक है. तो यू कैन नोट इट डाउन फास्ट. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन. Find the moment of inertia of a T section shown in figure. Shown in figure. Shown in figure. About centroidal x and y axis. About centroidal x and y axis. About centroidal x and y axis. ठीक है. तो अभी देखो जब भी T सेक्शन I सेक्शन ऐसा कोई फिगर आपके सामने आए, तो जो x एक्सिस है वो डाउनवर्ड यहाँ पर कंसीडर करो. दिस विल बी योर x एक्सिस, और जो y एक्सिस होता है वो सेंटर में कंसीडर करके चलने का. सेंटर में है मान लो, बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे फिगर का सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, पूरे फिगर का सेंट्रोइड. तो उसके लिए आपको y बार ही निकाल लिया तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि मैंने बोला है आपको इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस इट्स y बार इज 0. एंड इफ द, याद रखना है, इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस then x बार इज 0. सिमेट्रिकल मतलब क्या, उसके इसकी जो राइट हैंड साइड है और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों कैसा होता है, सेम होता है. ठीक है. म्हणजे आपण जसं पोळी, अगर आपने एक चपाती कंसीडर किया और उसको बराबर एक दूसरे पे फोल्ड किया तो हो सकता है ना फोल्ड सेंटर से. अभी मीटिंग रेक्टेंगुलर अगर कोई सेक्शन है ये वाला, अगर ये वाई टी सेक्शन ही मान के चलो, ये जो इसका वाई एक्सिस होगा ये वाला, इसके इधर और इधर सेम है फिगर,
तो इसका मतलब ये फिगर जो है ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। x एक्सिस के अबाउट है क्या, x एक्सिस के अबाउट है क्या, x एक्सिस के ऊपर और नीचे फिगर सेम है क्या, नहीं है। तो इसलिए फिगर इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, करेक्ट। तो अगर फिगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसका x बार क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोगों को निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या निकालेंगे, y बार। तो y बार का क्या फॉर्मूला है, हमने देखा है a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, जो हमने सेंट्रोइड में देखा है ऑलरेडी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, दो ही पार्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक और दो ही पार्ट है हमारे पास, बराबर। तो बोलो अभी a1 बोलो, a1 मतलब फर्स्ट पार्ट, a1 का बोलो, a1 क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 120 इंटू 120 इंटू 20 120 इंटू 20 ये हो गया a1 इंटू y1। लिसन y1 मतलब डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम y मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस, याद है। तो x एक्सिस से अभी मुझे बताओ, ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल है, तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पर होना चाहिए, बराबर। नीचे का फिगर मत देखो, सिर्फ ये रेक्टेंगल ही कंसीडर करके चलो। तो कैन यू टेल मी कि उसका यहाँ से डिस्टेंस ये कितना होगा, वेरी सिंपल, ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये भी 10 हो जाएगा, 10 प्लस ये 150, सॉरी 150 पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा 130, बराबर। तो ये 130 प्लस ये 10 140, so into 140 plus A2, can you tell me A2, should I repeat, एरिया ऑफ फिगर नंबर 120 इंटू 20 इंटू 140 कहां से आया, इस सेंट्रोइड का ये x एक्सिस से डिस्टेंस, ये कितना है 30, ये है आपका 20, तो इसका मतलब ये हो गया 10, सो 130 प्लस 10 140, ठीक है। सिमिलरली गो फॉर A2, बोलो, यस करेक्ट, 130 इंटू 20 बराबर, इंटू अभी y2 बोलो, यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रोइड, तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो गया, अगर ये 130 है तो ये कितना हो गया 65, किसी ने तो 10 बोला है, आई डोंट नो कैसे लाया उसने, प्लस अपॉन A1 प्लस A2, सो 120 इंटू 20 प्लस 130 into 20. Can you please do this calculation? One zero one mm. आता है क्या? Please check it. और ये जो 101 mm आ रहा है, ये कहां से आएगा? नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा? आप बोल रहे हो कि सर ये सेंट्रोइड जो है पूरे फिगर का सेंट्रोइड 101 mm पर है, लेकिन कहां से, नीचे से कि ऊपर से? तो इसका आंसर है नीचे से। क्यों? क्योंकि आपने ये जो डिस्टेंस लिए थे ये नीचे से लिए थे ना, ये डिस्टेंस लिया पहले, फिर ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब नीचे से ही आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। इसलिए 101 भी कहाँ से आएगा, फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम बॉटम, ठीक है। So now let us draw the centroid of this complete figure. ये पूरा फिगर है आपका 150 का, ये तो सेंट्रोइड आ गया, ये 150 है, तो ये रहा यहाँ पर कहीं तो आया होगा, बराबर। यहाँ पर मान के चलते हैं, दिस विल बी द सेंट्रोइड ऑफ द कंप्लीट फिगर। पूरे फिगर का सेंट्रोइड ये है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अगर आ गया तो अपना काम आधा खत्म हो गया। इसके बाद डायरेक्टली वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई।
क्या पूछा है उन्होंने? कैलकुलेट द आई ना, बोलो आई का फॉर्मूला BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर, BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर, BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर. Now tell me what is B and what is B? Fast. हाँ सॉरी, उन्होंने IYY ही पूछा है इस क्वेश्चन. कैलकुलेट IYY ओनली. तो BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर बोलो क्या होगा? B 120. क्या होगा? D 150. वेरी गुड. एक चीज बताओ मुझे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस केस में 120 तो ले लिया, करेक्ट है, लेकिन 150 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो, क्योंकि पूरा रेक्टेंगल है क्या आपके सामने? नहीं, ऊपर का रेक्टेंगल अलग है, नीचे का रेक्टेंगल अलग है. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल एंड प्लस BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर फॉर सेकंड रेक्टेंगल. आर यू गेटिंग? तो क्या करोगे बोलो. अभी फर्स्ट रेक्टेंगल के बारे में सोचो, सिर्फ फर्स्ट रेक्टेंगल के बारे में. अभी जो H का कांसेप्ट था वो क्लियर हो गया. अभी फर्स्ट रेक्टेंगल में क्या है? B 120 इंटू D क्या है? 20. करेक्ट. फर्स्ट रेक्टेंगल में क्या है? फर्स्ट बोलो 120 इंटू फर्स्ट रेक्टेंगल का D क्या हो जाएगा? 20. वेरी गुड. सो 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया बोलो 120 इंटू 20 2400 इंटू. अभी देखो H, अभी देखो H के बारे में सुनो बराबर. अगर ये नीचे से मैंने बोला 101 पर है तो ये कितना हो गया? करेक्ट है. टोटल क्या था अपना? 150. नीचे से अगर 101 पर है तो ऊपर से 49 हो गया, बराबर है. तो अभी H क्या है कि पूरे फिगर का सेंट्रॉइड और जो फर्स्ट फिगर का ये जो सेंट्रॉइड है ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो मुझे बता सकते हो कि आप ये कितना होगा? वेरी नाइस, करेक्ट है. 39. समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? 10. ये कितना है? 49. मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए. सो 49 माइनस 10 इज इक्वल टू 30. समझ में आ गई? गॉट इट? प्लस सेकेंड फिगर के बारे में बोलो भैया. बोलो B क्या है सेकेंड फिगर के लिए? सेकेंड फिगर के लिए B क्या है? 20. मैंने बोला है आपको B विल बी हॉरिजॉन्टल. B विल बी हॉरिजॉन्टल. आपका रेक्टेंगल जो है वो ऐसा है तो यही B रहेगा. वो कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, वो छोड़ दो. तो B इज 20 इंटू D बोलो 130 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया बोलो 2600 इंटू H. नाउ कैन यू टेल मी H? अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ये वाला, तो ये बताओ मुझे ये कितना है? 101. और ये कितना होगा? 65. बराबर है. तो ये कितना हो गया? 101 में से 65 माइनस कर दो 36 का स्क्वायर. करेक्ट है? करेक्ट है ना? अभी H का कांसेप्ट क्लियर हुआ. H क्या होता है? जो पहला प्रॉब्लम हमने देखा था उसमें क्या था? आपको IXX निकालना था, तो वो जो सेंट्रॉइड है वो उसी पे था. मतलब वो जो सेंट्रॉइड है वो यहीं पे था. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0. इसलिए हमने AH स्क्वायर लिया ही नहीं. समझ में आ रहा है? पिछला प्रॉब्लम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. गॉट इट? कैन यू टेल मी द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ दिस IYY?
2.96 into 10⁶. 2.96 mm/4. ये आंसर आता है कि चेक कर लो एक बार. You can write it down, put it down fast. This is 16, this is 20, this is again 20, this is 20, this is 60. Height is remaining. That height is 80. This is 80. And the question is determine the moment of inertia of I section. Determine the moment of inertia of I section about the horizontal axis. About the horizontal axis. About the horizontal axis. तो मुझे बताओ, ये जो है ये दूसरा वाला ये होगा एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस कहाँ पर लोगे? सेंटर में. तो अगेन द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. Symmetrical about y-axis. So x bar is 0. Can we go for y bar? Yes. बोलो क्या आएगा? a1 y1 प्लस बोला चला a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3. Can you do the calculations now? A1 बोलो. A1 16 into 20 कितना हो जाएगा? 1200 into y1 from bottom लेंगे हम लोग. तो ये यहाँ पर होगा. कितना आता है बॉटम से ये डिस्टेंस? ये अगर टोटल डिस्टेंस कितना है देखो 120 है टोटल. दिस टोटल इज 120. तो ये 10 चला जाएगा 110 प्लस a2 y2 बोलो. इसको ब्रैकेट डाल देंगे हम लोग. a2 y2 सेकेंड फिगर का एरिया 20 into 80 1600 इंटू y2 बोलो सेकेंड फिगर का 60. ये हो जाएगा 40 प्लस 20 मतलब 60 प्लस a3 y3 1200 into 10 divided by 1200 plus 1600 plus 1200 a1 plus a2 plus a3 बराबर. तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो वो कितना आता है? y bar is equal to 51.67 आता है. That answer is हाँ कितना? Just 51.67 मतलब 0 60 और 10. Yes 60 आ रहा है. 60 आ रहा है. कितना आ रहा है? 60 आ रहा है. 60 आ रहा है. हाँ सर 60 आ रहा है. हाँ श्योर 60 mm कहाँ से? नीचे से. फ्रॉम
बॉटम, बराबर है। तो इधर ध्यान दे दो अभी थोड़ा सा। तो अगर वो बॉटम से आ रहा है, इसका मतलब यहां पर कहीं तो पूरे फिगर का सेंट्रॉइड है, सेंटर में एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे बताओ इस केस में कौन सा सेंट्रॉइड, कौन सा H0 होगा? ठीक है, बोलो H क्या हो जाएगा? सेंटर वाले रेक्टेंगल का H0 होगा। समझ में आ गया आपको? सेंटर वाले रेक्टेंगल का HQ0 होगा, क्योंकि सेंटर वाले रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड और पूरे फिगर का सेंट्रॉइड एक ही जगह पे आने वाले हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 0। गेटिंग? तो बस आगे का कैलकुलेशन वेरी सिंपल, बोलो Ixx इज इक्वल टू फर्स्ट BD क्यूब अपॉन 12 प्लस AH स्क्वायर प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का, उसमें क्या दूं, सिर्फ BD क्यूब बाई 12 लेना है। थर्ड के लिए बोलो फिर से BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर। मुझे बताओ, अभी डोंट राइट एनीथिंग, यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स। मुझे बताओ फर्स्ट फिगर के लिए B क्या लोगे? 60। D क्या लोगे? 20। H क्या हो जाएगा? 100। ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये 60 है, ये 10 है, तो ये क्या बन जाएगा? 50, बराबर। ये कितना है बेटा? 60। इसमें से ये 10 चला गया, बचा 50, करेक्ट। सेकंड फिगर में B क्या लोगे? सेकंड फिगर में B लोगे 20 और D लोगे 80, वेरी गुड। और थर्ड फिगर में B क्या लोगे? 60 और D क्या लोगे? सेकंड फिगर का H कितना होगा? थर्ड फिगर का ये वाला ये कितना है? H मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ कंप्लीट फिगर एंड सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल फिगर। तो ये कितना है आपका? 60, बराबर है। ये कितना है टोटल? 60। इसमें से ये 10 चला जाएगा, बचा क्या? 50। तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सगळे सब कैलकुलेशन ध्यान में आ गया? कहाँ पर क्या पुट करना है? कैन यू फाइंड आउट द आंसर नाउ? आंसर फाइंड आउट कर पाओगे क्या घर पे? कैन यू डू इट एट होम? द आंसर इज कमिंग आउट टू बी, बुक में दिया है, शायद हो सकता है गलत भी हो, 8.62 दिया है उन्होंने, 8.62 इंटू 10⁶, लेकिन उनका वाई ही गलत है। जो आपने बताया 60 उन्होंने लिया है 51 पॉइंट समथिंग, तो शायद उनका वाई ही अगर गलत है तो हो सकता है कि आई वाई भी उनका गलत आए। तो आई वाई आपका सबका कैसा आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? डू नॉट डिस्कस अमंग योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। समझ में आया? एनी डाउट? ये सभी कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गया कहाँ पे क्या पुट करना है? सो यू कैन पुट दैट वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हियर इज द एंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया? एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में डालूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं पोस्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।